स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 एक्सरसाइज 20A का ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए 22 और 23 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेंगे और बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको और अदर बुक्स में मिलते हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेटा ईयर्थ का ये क्वेश्चन आपके 9th और 10th में भी आपके साथ ही आएगा। तो आपको इसका साथ देना है 9th और 10th तक, तभी आप 9th और 10th में बिल्कुल क्रीम मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करें। अ बॉक्स विद अ लिड इज मेड ऑफ वुड विच इज़ 3 सेंटीमीटर थिक। कोई बॉक्स है, वह ढक्कन उस पर लगा हुआ है और वह जो है 3 सेंटीमीटर जो है वो मोटा है। Its external length, breadth and height is 56, 39 and 30 centimeter respectively. Find the capacity of the box. आपको बॉक्स की कैपेसिटी बताना है। Also find the volume of wood used to make the box. और आपको साथ में ये भी बताना है कि जो वुड उसमें यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक्सटर्नल लेंथ। आप यहाँ पे नोट करेंगे एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल विड्थ एंड एक्सटर्नल हाइट। ये 3 चीज़ आपको बेटा यहाँ पर गिवन है, दैट इज 56, 39 एंड 30। 56 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ओके, आपको यहाँ पर पहले क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। L इंटू बी इंटू एच, 56 39 मल्टीपल बाय 30 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 0 से 3 9 27 कैरी 2, 3 3 9 to 11 और इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करें? 56 से करें। ठीक, जब आप 56 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65,520 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है, इसको माइंड में आप मल्टीप्लाई, कितनी भी बड़ा नंबर हो आप ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, मैंने कुछ निश्चित किया है कि मैं थोड़े दिनों में आपको ट्रिक बताऊंगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए बेहद वो दिन अच्छा होगा जब इस तरह के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में मल्टीप्लाई करके और आंसर लिख लेंगे मेरे जैसे। अब यहाँ पर बेटा आपके पास इसने क्या कहा है? इसने कहा 22 क्वेश्चन में कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या निकालना होगा? इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ। इंटरनल लेंथ के लिए क्या कीजिएगा? 56 माइनस उसकी जो थिकनेस गिवन है, थिकनेस कितनी गिवन है? 3 है ना। थिकनेस में 3 सेंटीमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हो। और दोनों साइड से है तो 3 मल्टीपल में 2, 56 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। इंटरनल विड्थ यहाँ पे 39 है तो आपने 39 लिया बेटा और -3 इंटू 2 कर दिया। 39 माइनस 3 2 या 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। इंटरनल हाइट, क्योंकि ढक्कन लगा ऊपर है
तो इंटरनल हाइट के लिए यहाँ पर 30 माइनस 3 इंटू टू 3 टू जा 6, 30 से 6 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ लिया होगा आपने। अब आपको इंटरनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इंटरनल वॉल्यूम को ही कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स कहा जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। और ये हो गया बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 50 मल्टीपल में 33, ठीक है, और मल्टीपल में 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 0 5 3 15 एंड 1 16, और मल्टीप्लाई करो 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने 1650 की मल्टीप्लाई क्या करना है, 24 करना है। 24 से जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 39,600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा समझ लिया। यही बेटा आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर होगा। कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम बेटा यहाँ पर 65,520 है और इंटरनल वॉल्यूम 39,600 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 से 0 को माइनस करो, 2 से 0 को माइनस करो 2, 15 से 6 चला जाएगा तो 9, 4 बचा यहाँ पर, 14 से 9 गया तो यहाँ पर 5, 5 से 3 गया तो यहाँ पर 2, 25,920 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास दो आंसर्स हैं, एक आंसर्स में आपके पास 39,600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया और यहाँ पर ये 25,920 जो वॉल्यूम ऑफ वुड है वो आपका आ गया। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन 23 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप 22 की तरह से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन 23 देखें। 23 पर क्वेश्चन है द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 62, 30 एंड 18। यहाँ पर भी एक्सटर्नल लेंथ दी है। इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक, यहाँ पर भी बॉक्स की थिकनेस गिवन है। आपको बताना है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर आपको वुड की कैपेसिटी नहीं बतानी है, आयरन की जो है वॉल्यूम नहीं बताना है, वुड का वॉल्यूम नहीं बताना है। आपको बताना क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि जो उसकी कैपेसिटी है बॉक्स की, तो बॉक्स की कैपेसिटी के लिए इनर लेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो लेंथ है वो हमें गिवन है, क्या गिवन है 62, ठीक है ना, 62, 30 एंड 18। लेंथ इज इक्वल टू 62, 30 एंड 18, ये बेटा विड्थ हो गया और हाइट, ठीक है, और ये है एक्सटर्नल विड्थ, एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल हाइट, ये हो गया सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। और हमें थिकनेस गिवन है, हमें क्या गिवन है, थिकनेस गिवन है। थिकनेस कितनी है इसकी है 2 सेंटीमीटर थिक, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इंटरनल लेंथ इज इक्वल टू 62 माइनस, यहाँ पे थिकनेस 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों तरफ से होगा सेंटीमीटर, 62 माइनस 2, 2 जा 4। भैया यहाँ पर जो थिकनेस होगी इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा बॉक्स में और इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही इधर 2 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से हाइट में हो जाता है, तो दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 माइनस 4 8, ये हो गया 58 सेंटीमीटर।
अब आ जाएगा इंटरनल विड्थ, वो कितना है 30 सेंटीमीटर से आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस कर लो, तो 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट कितनी है 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये बेटा आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट हो गया। अब आपको लिखना है द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, इसके लिए क्या होगा इंटरनल लेंथ, इंटरनल विड्थ और इंटरनल हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटरनल लेंथ 58 आया था और ब्रेड 26 और हाइट 14, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पर 58, 26 और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसको आंसर आ जाएगा आपका 21,112 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका आंसर को बहुत जल्दी कर रहा हूँ और ट्रिक मेथड से इसको मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। क्या मेरी मल्टीप्लाई सही है या गलत है, आप आँख मूंद के क्वेश्चन नहीं करिएगा, आप इसको ज़रूर देखिए और मल्टीप्लाई ज़रूर करना सिखाएंगे हम आपको ट्रिक मेथड से, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम बहुत बचे। पर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को आपने प्रेस करके रखना है। किसी दिन भी मैं इसको बताऊंगा तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके अपने को प्रॉफिटेबल समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अ क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई is made of 2.5 centimeter thick wood. Find the capacity of the box and its weight if 100 centimeter cube of wood weight 8 ग्राम। आपको यहाँ पर जो क्लोज वुडन बॉक्स है उसकी आउटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आउटर लेंथ, विड्थ और आउटर हाइट, ये आपको गिवन है, इसे बहुत सावधानी से आप यहाँ पे लिख दें। वो है 80 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले क्या करना है, आउटर वॉल्यूम फाइंड कर लेना है L इंटू बी इंटू एच से। 80 मल्टीपल 65 मल्टीपल बाई 45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 5 ज़ा 40 हो गया, कैरी 4 44 एंड 4 8 6 ज़ा 48 एंड 4 52, मल्टीपल में 45 सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा थिकनेस गिवन है, थिकनेस कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका इनर लेंथ फाइंड करना होगा। ठीक, इनर लेंथ, इनर विड्थ, इनर हाइट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। मैंने पहले बता रखा है कि जब बॉक्स इस तरह का होगा तो इधर भी लेंथ में 2.5 और इधर भी हटेगा, ठीक है ना, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 80 माइनस इधर 2.5 है तो इधर से 2.5, इधर से तो मल्टीपल 2 कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। भाई ये 5 हो गया, 80 से 5 को माइनस कर दो। दूसरा है 65, 2.5 मल्टीपल 2, अब 65 से निकालो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसी तरह से 45 है, 2.5 मल्टीपल बाई 2 5 हो जाएगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपके। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इनर वॉल्यूम फाइंड करना है। इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी इंटू एच। 75 मल्टीपल बाई 60 मल्टीपल बाई 40 सेंटीमीटर क्यूब। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे समझिएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, कैरी 3 42 3 45 और 40 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और 3 जीरो यहाँ लगा लो, 4 5 जा 20, 16 2 18 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बेटा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर यही जो होगा आपका वो कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स होगा। बॉक्स की कैपेसिटी इतनी हो गई। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ वुड, पहले ये फाइंड कर लें। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स, बॉक्स में कितना लगा हुआ है वुड, तो यहाँ पर जाएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम 23 4 000 माइनस 18 एंड 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। कितना जाएगा माइनस करने पर? इसको अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बेटा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज इक्वल टू 8 ग्राम, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 8/100। चलो इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा और ये हो गया 25, तो 2/25 ग्राम हो गया। अब हमारे पास कितना है, 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो 54,000 स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर आ जाएगा 4320, सॉरी यहाँ पर जब आप 56 225 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4320। और बेटा 4320 को डिवाइड करो तो यहाँ पर ये आएगा 4320, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4.32 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इसी तरह की मिस्टेक होती है जल्दबाजी में।